दोस्तों आज आप लोग के लिए बहुत ही शानदार सीरीज होने वाली है ना। तो दोस्तों हम लोग का रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों के लिए ये जो सीरीज लाई गई है दोस्तों, आपको ये जो सीरीज रहेगी, ये जो हम लोग इस बैच का नाम दिया रेलवे युद्ध अभ्यास है ना। ये रेलवे युद्ध अभ्यास एनटीपीसी का टारगेट बैच है। मतलब एनटीपीसी के जो हम लोग को एग्जाम होने वाली है उस एग्जाम को देखते हुए ये बैच चलाया गया है ना। क्योंकि दोस्तों आप लोग 4 से 5 मंथ से आप घर पर बैठे हुए थे और आपको एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया कि 15 दिसंबर से आपको एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि ऑफलाइन क्लास सारी क्लोज है और उम्मीद है कि जो आप लोग ऑफलाइन क्लास में प्यार दिखाते थे है ना, जब भी आपको कोई टॉपिक स्टार्ट हो, जब भी बैच स्टार्ट होती थी और रेशियो टॉपिक स्टार्ट होती थी तो क्लास में आपको स्टूल पर स्टूल लगाना पड़ता था, है ना दोस्तों। बस वही अंदाज में उसी वर्जन में आपको हम लोग एनटीपीसी का टारगेट बैच आज से हम लोग रेशियो स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं आपको एक बात और कह दूं दोस्तों, एक बैच आप लोग को शाम को 7:30 बजे से मैं डेली लाइव रहता हूं और उसमें एनटीपीसी का जो अभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन मैं अभी आपको प्रत्येक पार्टिकुलर जिसमें उसमें हर टॉपिक से क्वेश्चन रहती है, जिस तरह से एग्जाम में पूछा हुआ रहता है वो मैं आपको करवा रहा हूं। और शाम के बहुत बच्चे अभी तो हाल फिलहाल स्टार्ट किए, तब पर भी आपका 35 से 40 स्टूडेंट जुड़े रहते उसमें, है ना। तो दोस्तों अभी ये थोड़ा स्टार्टिंग है ना। तो दोस्तों मैं आपके लिए मैं हर दिन समय निकालकर ये सीरीज लेकर आऊंगा और मैं आपको क्या बोलते हैं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि ये बैच 60 दिन का मैं आप लोग इंक्लूड किया है। इसमें आपको वही क्वेश्चन मैं आपको कंसेप्ट दूंगा और आपको वही क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो प्रीवियस आपको रेलवे में पहले जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है मैं उसको टॉपिक बाय टॉपिक करा दूं। उसके बाद अगर समय मिलेगा तो आपको 2016 से अभी तक का एसएससी का जो भी एग्जाम हुई है उसका मैं प्रीवियस क्वेश्चन भी मैं करवाने का प्रयास करूंगा। इसीलिए दोस्तों हम लोग आज चलिए एक नए सीरीज का स्टार्ट करते हैं, रेशियो। अगर दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करने से ये मालूम चलेगा कि जब भी मैं आपका जो मैं लाइव आऊंगा कोई ना कोई आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और उस नोटिफिकेशन कोई बैच आप मिस नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों आपसे काइंडली रिक्वेस्टेड है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ढेर सारी बातें हम लोग करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। जो कमियां हैं उसको निकालकर हम लोग सामने रखेंगे और उस पर अटूट ढंग से काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग रेशियो के बारे में बेसिक चीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होती है उसको पहले हम लोग हल करेंगे। तो दोस्तों यह हम लोग जो टॉपिक का है रेशियो और प्रोपोर्शन है ना, तो अनुपात, इसको समानुपात हम लोग हिंदी में बोलते हैं। जैसे दोस्तों अगर ए अनुपात अगर बी लिखा हुआ है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ए बाई बी, है ना। इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है और इस रूप में भी कर सकते हैं ना। ए बाई बी का मतलब यह हुआ ए रेशियो बी, है ना, ए टू बी पढ़ेंगे उसको ना। तो दोस्तों आइए सबसे पहली बात, सबसे पहले हम लोग रेशियो कैसे लिखते हैं वो सीखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे एकदम मैं 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं, इसलिए आप बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक जानेंगे। अगर मेरे प्यारे भाई अगर ए अनुपात बी आपको दे रखेगा 2:1, बी अनुपात सी दे रखेगा आपको 3:1, है ना। और आपसे ये पूछ देगा मेरे प्यारे भाइयों कि आप जरा बताइए कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, है ना। तो आइए मैं आपको एक तरीका ना, मैं 2-3 तरीका बताऊंगा, इसलिए आप बने रहिए, है ना। तो ए अनुपात बी है 2:1 दिया और बीसी जो दिया हुआ 3:1। कुछ बच्चे तो इस पढ़े भी होंगे, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा आप 5 मिनट समय दीजिए, मैं आपको खुद मैं ये आपको साबित कर दूंगा कि आप पढ़े हैं। तो क्या चीज आप
छोड़ चुके हैं, क्या चीज आप मिस कर रहे हैं ना। इसलिए दोस्तों अभी मैं सबको लेके चलना है, मैं एकदम स्टार्टिंग लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों ए अनुपात बी है 2:1 और बी सी दिया हुआ 3:1 है ना। तो दोस्तों आइए हम लोग मेथड पहले 1 से बनाते हैं, है ना। हम लोग मेथड पहले 1 देखते हैं कि सर इसका, तो दोस्तों आप जरा बताइए सर ए अनुपात बी कितना है, 2:1 है, बी सी कितना है, 3:1 है। तो आप जरा सा मेरे दोस्तों ये बता दो कि ए अनुपात जो बी दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, 2:1 दिया हुआ है। ठीक उसी प्रकार बी अनुपात सी क्या दिया हुआ है, 3:1 दिया है। दोस्तों आप जरा सा एक चीज ये बताइए कि सर ए बी बी सी में दोनों में कौन सा कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है। तो जो कॉमन आएगा उसको आप सर्च कर लीजिए, इसमें क्या चीज कॉमन है, लेकिन ए बी है उसके बाद बी सी है, हमेशा आपको एक कॉमन आपको नजर आ जाएगा। तो दोस्तों यहां भी बी है, यहां भी 2 बी है, अब बस सुनते रहिए आप। तो देखिए तो इस बी वाले रेशियो का रेशियो कितना है, मान 3 है, और इस बी वाले कितना 3 है, 1 है। तो सबसे पहले दोनों में तो बी तो कॉमन है, लेकिन दोनों का रेशियो समान है, दोनों का रेशियो समान नहीं है। तो जब दोनों का रेशियो समान नहीं रहेगा तो दोनों का रेशियो को हम लोग इक्वल करेंगे, और इक्वल कैसे करते हैं आइए जरा देखिए। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला स्टेप वाले बी का रेशियो कितना है, 1 है। तो पहले वाले बी के स्टेप के रेशियो से सेकेंड वाले स्टेप में गुना, और सेकेंड वाले बी के रेशियो से फर्स्ट वाले में गुना, क्योंकि बोले सर बी वाले ही से क्यों कॉमन कर लिए, क्योंकि जो कॉमन रहेगा उसी चीज से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, है ना दोस्तों। तो बताइए दोस्तों 3 दूना कितना हो गया, इसके बी वाले से इसमें और इसके बी वाले से इसमें, तो गुना सभी में होगा। 3 दूना कितना होगा 6, 3 इकाई कितना हुआ 3, फिर 3 इकाई कितना हुआ 3, और 1 इकाई 1 कितना हुआ 1। आप जरा बस दोस्तों ये बताइए कि दोनों में बी है, हाँ है, क्या दोनों का मान सेम है, हाँ है। अगर पहले दोनों का मान सेम रहेगा तो कुछ करने की जरूरत नहीं, बस रेशियो लिख देंगे, है ना। तो ए बी सी का देखिए दोनों में बी है, दोनों का मान भी क्या सेम है, तो कह सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों कि ए और बी सी का एक का रेशियो कितना है फाइनली 6, और बी दो का दोनों में कॉमन है तो रेशियो कितना है 3 है ना, और सी का रेशियो कितना आ गया 1 आ गया। दोस्तों यही हम लोग का आंसर हो गया, ए बी सी का रेशियो, है ना। कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आया मैं आपके लिए मैं एक और तरीका बता रहा हूं, आइए आप मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों देखिए मैं आपको बताऊंगा, आपको जिस तरह से बनाने का मन होगा उस तरह से आप बनाइएगा। दोस्तों ए अनुपात बी 2:1 है, और बी सी दिया हुआ 3:1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी है ना, तो पहले ए बी का रेशियो कितना है 2:1 है, जहां से शुरू करेंगे वहीं से खत्म करेंगे। ए बी पर खत्म हुआ है, जब बी पर खत्म हुआ है तो फिर बी से शुरू करेंगे नीचे से। ए बी हो गया 2:1 कितना 1, और बी सी कितना हो गया 3:1। तो पहले बी पर खत्म हुआ तो फिर शुरू कहां से करेंगे, बी से ही ना करेंगे। तो यहाँ बी का रेशियो कितना दिया हुआ है बी सी 3:1। तो ये किसका मान है भाई, सी का है ना। आप देखिए यहाँ आपको नजर मेरे प्यारे भाइयों आ रहा है, सर देखिए 3 का पड़ोसी ये होगा ना, 1 का पड़ोसी तो ये होगा। पड़ोसिया के मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सर 3 के बगल में तो खाली नजर आ रहा है ना, 1 के बगल में कोई आदमी है ही नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, उस खाली जगह को किस ढंग से भरते हैं आइए जानते हैं। आपको दोस्तों हमेशा क्या करना है, इस रूप में आपको देखना है ना, इस रूप में नहीं देखना, मतलब बस अगल बगल को ही देखना है, ऊपर नीचे हम लोग को देखना नहीं। कुछ बच्चे गलती कर बैठते, क्या गलती कर बैठते आइए। तो दोस्तों सबसे पहली बात आप जरा सा ये बताइए, है ना। चलिए आपको मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि दूसरा कलर से मैं आपको लिखूं। चलिए थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा है, हटाइए। दोस्तों तो सबसे पहली बात देखते रहिए आप, बी का रेशियो कितना 1 है। जब बी का रेशियो 1 है, 1 के पड़ोसी क्या होगा सी होगा, तो 1 जो यहाँ रहेगा वही चीज यहाँ भर देंगे, है ना। दोस्तों अब 3 का पड़ोसिया क्या है 3 है, मतलब जिसका पड़ोसिया खाली रहेगा वही चीज उसको भर देंगे ना। तो 1 का पड़ोसिया क्या, 1 खाली था ना, एक यहाँ पे खाली था तो 1 ही हो, और यहाँ 2 रहता तो यहाँ 2 भरते। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 है, कोई बात नहीं, मैं 2 4 5 और एग्जाम्पल में लेने वाला हूँ दोस्तों। तो क्या करेंगे सभी चीज को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, बस सामने वाले को। तो 3 दूना दोस्तों कितना हो गया 6 हो गया, 3 इकाई कितना हो गया 3 हो गया,
1 का वो कितना हो गया 1 हो गया। तो ये हम लोग का रेशियो हो गया। मतलब हमेशा अगल बगल पड़ोसियों को देखना है, नीचे ऊपर नहीं देखना है। 1 के बगल में खाली था तो 1 डाले हैं, 3 के बगल में खाली था तो क्या डाले 3 डाले हैं। तो हम लोग जो हो गया ये नहीं कि थोड़ा आगे बढ़ेंगे मत, क्योंकि सी तक जिसका यहाँ रेंज रहेगा वहीं तक हम लोग बढ़ेंगे, है ना दोस्तों। तो दोस्तों 3 दूना 6 हो गया, 3 हो गया 1 हो गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं भी समझ में आया नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप बने रहिए, मैं आपको अगला सवाल में 100% समझ में आएगा। तो पहले कोई भी चीज का आप धीरे धीरे ना समझिएगा मेरे प्यारे भाइयों। तो आइए आपको इसी चीज को मैं एक और ढंग से मैं बता रहा हूँ। चलिए एक सवाल और इस पर एग्जाम्पल लेते हैं इस चीज को और क्लियर करने के लिए। मेरे प्यारे भाइयों कभी कभी क्या कर देगा आपको, A अनुपात B आपको है और 2:1 है, BC देगा आपको 3:2 है, आपको CD दे देगा 2:1 है ना। ये आपको दे देगा और आपको बोलेगा मेरे प्यारे भाइयों कि ABC का रेशियो ज्ञात करने के लिए। तो ABC का रेशियो ज्ञात करने के लिए A B C ये आपको ज्ञात करने के लिए बोलेगा कि क्या होगा, है ना प्यारे भाइयों। तो आपको मैं एक तरीका इसमें और बताने वाला था, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए सर जो इससे पहले वाले हम तरीका बताए हैं थोड़ा सा उसको और क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बोले जहां से खत्म होगा वहीं से शुरू करते हैं ना। A अनुपात B के पहले क्या AB है, तो क्या हो गया A पहले AB है ना, तो 2:2 कितना हो गया 1 हो गया। पहले AB तो AB हो गया, कहाँ से खत्म हुआ है B पर खत्म, फिर B से शुरू करेंगे, कितना है 3:2 कितना है मेरे प्यारे भाई 2 है। अब B और C आ गया ना, C पर खत्म हुआ है ना। आप देखिए फिर C से शुरू करेंगे, CD तक लेना है तो हम लोग यहाँ आपको CD पूछेगा ना कि C तक ही पूछेगा, है ना। आपको D ये पूछ देगा आपको, है ना। तो CD है तो CD कितना मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि C पर खत्म हुआ है तो फिर C से शुरू करेंगे। तो CD कितना है 2:1 है। तो हम लोग AB हो गया, फिर BC हो गया, अब क्या करेंगे CD, तो 2:1 करेंगे। मतलब जहां से शुरू करते हैं वहीं की उसी के नीचे से फिर स्टार्ट करते हैं। AB B पर खत्म हुआ फिर नीचे से B से स्टार्ट, C पर खत्म हुआ फिर C से नीचे से स्टार्ट, है ना दोस्तों। तो आप बताइए सर आखिर एक का यहाँ भी कुछ पड़ोसिया है ना, अनुपात यहाँ भी कुछ होना चाहिए था, यहाँ भी खाली है और देखिए अनुपात हम सामने सामने होगा, यहाँ भी खाली है यहाँ भी खाली है और आपको यहाँ भी खाली नजर आ रहा है ना दोस्तों। तो आपको बोले हैं कि जिसका पड़ोसिया खाली रहेगा उसी पर अगल बगल को देखेंगे वही पड़ोसिया को भर देंगे ना। आप बताइए 2:1 है सर, 1 का रेशियो जो 1 के बगल में खाली है ना कि 2 डालेंगे, गलत कर बैठेंगे। आप 1 ही डालिए और 1 के रेशियो यहाँ पे क्या होगा 1 ही होगा। आप बताइए फिर 1 का पड़ोसिया क्या होगा, 1 ही ना होगा। अरे बोलिए तो आप, अब 3 का रेशियो क्या होगा 3 ही होगा। आप देखिए ये नहीं कि सर यहाँ खाली तो 1 डालिए, क्योंकि आप इस रूप में जब भी देखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो 1 का रेशियो कितना है, सॉरी ये 2 का पड़ोसिया 1 है, यहाँ इस 2 का पड़ोसिया क्या होगा, तो 2 का पड़ोसिया क्या होगा 2 है, जो रहेगा पड़ोसिया उसी को बगल में भर देते हैं। आज जरा बताइए सर यहाँ 3 होगा 2 होगा 2 होगा, क्योंकि आप समझ गए यहाँ क्या होगा 2 होगा, है ना। दोस्तों एक चीज करने के बाद अगर आपको अगर तीनों में अगर कॉमन चीज हो तो हम लोग काट सकते, देखिए ना। तो आप चाहे तो यहाँ से 2 उड़ा सकते थे, है ना। और कैसे क्यों करता है ऐसा क्यों होता है, आइए मैं थोड़ा एक और डिटेल में नीचे बता रहा हूँ। क्योंकि आप चाहे तो यहाँ से यहाँ इसको उड़ा सकते थे, मतलब जो भी कॉमन होगा 4 पेयर है, चारों में अगर रहेगा तभी कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। थोड़ा सा आप यहाँ मिस कर बैठेंगे, कोई बात नहीं है, आइए हम आपको मल्टीप्लाई करके ही बताते हैं। आइए अगर थोड़ा सा आपको किसी स्टूडेंट को क्या होता है कि इसमें अगर काट देंगे तो उसको परेशानी हो जाती है। तो पहले आप स्टेप बाय स्टेप सीखिए। देखिए दोस्तों तो 2 × 3 × 2 इसको तो कह ही सकते सर, सभी इंटू मल्टी सब इंटू होगा, सबके सब तीनों इंटू होगा। अनुपात 1 × 3 × 2 होगा और 1 × 2 × 2 होगा और 1 × 2 × क्या होगा 1 होगा। मेरे प्यारे भाई आप जरा बताइए सर तीनों चारों है तो चारों में जो कॉमन है कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए तो यहाँ भी 2 है, यहाँ सर्च कीजिए 2 है, यहाँ भी सर्च कीजिए 2 है, यहाँ भी सर्च कीजिए 2 है। आप जरा बताइए कि सर यहाँ पर 3 है तो इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें 3 है नहीं है, इसमें 3 नहीं। कॉमन का कटता तभी है जब चारों में चारों का कॉमन रहेगा तो भी कटेगा दोस्तों। यहाँ क्योंकि यहाँ पे 3 है, अब यहाँ 2 है तो सर यहाँ 2 नहीं मिल रहा है, यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है।
अब तो कटने वाला है नहीं, इसलिए हम लोग छोड़ देंगे बस। अब इसीलिए बोले हैं कि डायरेक्ट आप यहाँ भी आप काट सकते थे, है ना। तो दोस्तों यहाँ क्या होगा, तीन दूना कितना हो गया, 6 हो गया, और ये कितना हो गया, 3 दूना 6, क्योंकि 2 कट गया हुआ है ना। अब 3 दूना 6, 3 इकाई 3 हो गया। अब देखिए 2 इकाई 2 हो गया। अब यहाँ 2 तो कट ही चुका है, 1 हो गया। तो कह सकते हैं मेरे प्यारे भाई, ए का रेशियो 6, बी का रेशियो 1, सी का रेशियो 2 और डी का रेशियो 1। दोस्तों कोई बात नहीं है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो चलिए एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं, है ना दोस्तों। चलिए बस हम लोग दम स्लोली समझ से चलना है, उस पर क्लास ऑटोमेटिक आपको रफ्तार बढ़ जाएगी। इसी दोस्त, इस प्लेटफॉर्म का, इस यूट्यूब चैनल का एक ही मतलब है कि आप जहां बैठे हैं वहां आपको 100% समझ में आना चाहिए। अगर भी नहीं समझ में आता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ मैं दे दूंगा, आप उस पर आप कॉल कीजिए। कॉल करके भी पूछ के, यहाँ इस पर ये सुविधा है कि कॉल करके भी आप कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसको देरी नहीं करते हुए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आप हिम्मत मत हारिए, है ना। हर कुछ काम, थोड़ा सा काम, जो काम आप स्टार्टिंग करते हैं थोड़ा सा परेशानी होती है, धीरे धीरे अपने आप हर कुछ क्लियर होती चली जाती है। इसलिए दोस्तों हौसला मत हारिए, आप अपना हौसला को बुलंद रखिए। इसलिए दोस्तों चलिए एक बात आ गया कि आप जब भी अभी काम करते अपना हौसला को इतना बुलंदी बनाकर रखिए कि उसमें कोई आपको आंख नहीं दिखाए, है ना दोस्तों। इसलिए मैं आपको एक शायरी के माध्यम से आपको मैं थोड़ा मोटिवेट करना चाहता हूँ कि हदें किश्ती तूफान से निकल सकती है, हदें किश्ती तूफान से निकल सकती है और बात बिगड़ी हुई फिर से बन सकती है। इसलिए दोस्तों हौसला रखो, इरादा मत बदलो, तकदीर किसी भी रोज बदल सकती है। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते हुए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए जो चीज हम लोग समझे उसको थोड़ा सा और क्लियर मेरे दोस्त करते हैं। दोस्तों आप थोड़ा सा मैं थोड़ा फास्ट हो रहा हूँ। अगर 2:1 है आपको BC दे देगा, अगर CD आपको बोलेगा और आपको बोलेगा बता दो मेरे भाई ABCD क्या होगा, तो आप क्या जरा बोलिएगा। सर सबसे पहले 2:1 है, थोड़ा सा फास्ट कीजिए सर। 2:1 फिर AB पर खत्म हुआ है तो B से शुरू ही होगा, C पर खत्म हुआ है तो C से ही शुरू होगा, है ना। आप जरा बताइए ये वाला किसका श्री, पहले A ना होगा जी, ये क्या होगा, B ना होगा, ये क्या होगा, C ना होगा, ये क्या होगा, D ना होगा। अगर अनुपात यहाँ भी तो यहाँ भी अनुपात, 2 के पड़ोसी कौन होगा, तो 2 ही होगा। आप देखिए यहाँ भी तो होगा खाली, है ना। 2 के पड़ोसी क्या होगा, 2 होगा। फिर 2 के पड़ोसी यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, है ना। आप देखिए 1 के पड़ोसी क्या होगा, 1 होगा। 1 के पड़ोसी क्या ना होगा, 1 होगा। फिर 1 के पड़ोसी क्या होगा, 1 होगा। दोस्तों ये आपको मालूम चल रहा है। तो जिसका पड़ोसिया खाली रहेगा उसी पड़ोसिया के हम लोग भर देंगे। क्या कोई चीज कॉमन नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। बस सब में मल्टीप्लाई, तीनों चीज में मल्टीप्लाई। 2 इकाई कितना हो गया, 2 हो गया, और 1 इकाई 1 हो गया। दोस्तों क्या ये आपको समझ में आ गया, क्या मैं थोड़ा बढ़ूं, इस नो कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, थोड़ा सा भी स्टार्टिंग में दोस्तों थोड़ा सा आपको सपोर्ट करने की जरूरत है। और दोस्तों आप में इतना ताकत होती है ना, आप अपने ताकत को पहचानिए, है ना। आप जिसे चाहे ना उससे आप स्टार बना सकते हैं ना। इसलिए दोस्तों जितना भी आपका दोस्त है, जितना भी आपको सर्किल में आपको कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट का है, सभी को बोलिए कि सर तपेश सर आपको लाइव बैच हर दिन एक सीरीज लेकर आ रहे हैं। और ये नहीं समझिए सर छोटा सा यूट्यूबर है, सर ये क्या पढ़ाते होंगे। आप क्वालिटी देखिए, है ना, आप क्वालिटी विश्वास देखिए। दोस्तों मैं आपको जो चीज चाहिए, आपको जो जरूरत है वो मैं आपको 100% मैं दूंगा। और इसलिए आपके लिए मैं जितना मेरा बेशकीमती समय होगा मैं आपके लिए लगा दूंगा, है ना। इस दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कभी कभी क्या करेगा, आपको 1-2 रेशियो दे देगा, ओनली फॉर 1-2 रेशियो आपसे बोलेगा, लास्ट वाला और शुरू वाला बोलेगा। देखिए और सीट में आपको इसी तरह से क्वेश्चन आपको मिलेगा जैसे मैं अभी बता रहा हूं। बोलेगा A अनुपात B अनुपात T देगा आपको 3:1 है, BC दे देगा 2:5 है, और CD दे देगा आपको 3:1 है। ये आपको दे देगा और बोलेगा बताइए कि A और D क्या हो, है ना। बोलेगा कि A और D क्या हो, है ना। तो दोस्तों बच्चे क्या करते हैं, जो तरीका जो बताए हैं वही तरीका यहाँ भी अपनाते हैं।
करते क्या है सर, 3:1 है और 2:, कितना हो गया, जहां से खत्म वहीं से शुरू होगा, और 3:1 है ना। तो आप करते क्या है सर, इसके पड़ोसी खाली 2 यहाँ हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, 1 हो गया, और क्या हो गया 1 हो गया, यहाँ भी क्या 5 हो गया। तो ये ए का सीरीज, बी का सीरीज, और ये सी वाला हो गया, और ये क्या हो गया डी वाला हो गया। तो क्या करते हैं हम लोग, तीनों चीज में देखते हैं कॉमन है, कोई कॉमन नहीं आ रहा है, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूना 6, 6 कितना हो गया 18, 3 दूना कितना हो गया 6, 5 कितना हो गया 15, और ये 5। अगर ये कटने वाला रहता एक राशि से तो काट देते, नहीं कटने वाला तो छोड़ देंगे। कोई कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। तो पूछ क्या एडी है ना, तो ए का रेशियो कितना है 18, बी का रेशियो कितना है 5। तो हम लोग बोलेंगे सर 18:5 है ना। तो ये इतना काम करने की जरूरत नहीं दोस्तों। अगर चीज जब भी आपको ए, अगर फर्स्ट वाला रेशियो और सबसे लास्ट वाला रेशियो पूछ दें तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना है, इस पूरे टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 दूना 6, 6 कितना हो गया 18। अब देखिए 5 का कितना हो गया 5 है। तो बस क्या करेंगे हम लोग है, शुरू वाले को शुरू से और लास्ट वाले को लास्ट। ये कब ऐसा करेंगे, जब हम लोग का ए और डी का निकालना रहेगा तब, है ना। आप अगर कोई संख्या आपको अगर दे दे, यूनिवर्स में दे दे, आपको फ्रैक्शन में दे दे, भिन्न में दे दे, तो क्या करेंगे, इसी अगर यही चीज भिन्न में आपको रहता, तो अगर एडी निकालने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं, जो रहेगा 3/1 है ना, 3/1 मल्टीप्लाई 2:5 है ना, तो 2/5, और 3:1 है ना, तो 3/1 है ना। ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो क्या 3 दूना 6, 6 कितना हो गया 18 मेरा भाई हो गया। और क्या दोस्तों हो गया 1:5 है, क्या हो गया 5 हो गया। तो कर सकते हैं सर 18/5 को 18 रेशियो कितना हो गया 5 हो गया, है ना। तो कभी कभी अगर आपको फ्रैक्शन में दे दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसी सीरीज को लेकर हम चलेंगे, है ना। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आज थोड़ा क्लास स्लो रहेगी, कल से तो फिर जान भी करते हैं, रफ्तार के लिए जाने आते हैं। दोस्तों एक चीज हम लोग ये जान गए, कभी कभी दोस्तों क्या करेगा कि ए अनुपात बी दे देगा, फ्रैक्शन में देगा 2/3 दे देगा, और आपको 5/4 देगा, इस रूप में देगा। बीसी आप जैसे 3/4 दे देगा, 6 आपको 7 दे देगा, है ना, ये देगा। और आपसे पूछ देगा सर ए और बी और सी का रेशियो क्या है ना। तो आप यहां देखिए दोस्तों, आप घबराएंगे नहीं, है ना। जब भी आपको फ्रैक्शन अगर 2 फ्रैक्शन में रहेगी, अभी जब भी आपको 2 फ्रैक्शन में रहेगी, पहले मैं आपको एलसीएम में लेके बता रहा हूं, उसके बाद डायरेक्ट कैसे आप बोलिएगा सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कीजिएगा, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग है, ये जो 3, 4 है इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ अनुपात है। तो 3, 4 कैल्शियम लेंगे, कितना हो जाएगा 12 होगा। तो 3 चौका कितना होगा 12, 3 चौका 12, क्योंकि नीचे वाला कैल्शियम लेना कि ऊपर वाले के लिए है, किसके नीचे वाले। तो 3 चौका 12, 4 मरतबे कट गया, कट रहा 4 मरतबे, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 4 तिया कितना 3 मरतबे कटता है ना, 3 4 तिया 12, 3 मरतबे कटे तो 5 कितना हो जाएगा 15। तो आप बोलिएगा सर आप एलसीएम ले रहे हैं तो आप ऐसे भी तो कर देंगे ना सर, 4 दूना 8, 5 तिया 15, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार 7 4 का एलसीएम कितना होगा 28 हुआ, 4 7 28, 4 7 कितना हो गया 28, तो 7 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 21, और फिर क्या 7 चौका 28 और 6 से कितना हो जाएगा 24, है ना। आप ऐसे भी कर दीजिए, है ना दोस्तों। तो 8 15 हो गया, 21 24 हो गया ना। और ए बी का रेशियो मालूम होगा, बीसी से हो गया। आप तो निकाल ही सकते हैं सर ए बी से, जब भी क्योंकि पहले से सवाल आ गया, और हम लोग कह सकते हैं सर पहले ए बी है तो पहले 8 15 होगा, उसके बाद बीसी है तो 21, और क्या होगा, अगर ये कटने वाला होता तो ऊपर भी काट सकते हैं, और ये कटने वाला है 3 से तो उड़ा दीजिए, 3 सत्ते, है ना। देखिए ना, आपको यहाँ भी हम लोग काट सकते हैं, देखिए 3 सत्ते 21 और 3 8 कितना हो गया 24, काट भी आप सकते हैं, है ना। तो आप बताइए यहाँ पे कितना आ गया, ये 7 आ गया, यहाँ पे 8 हो गया। अब चाहे तो यहाँ 7 रख दीजिए, यहाँ पे 15 रख दीजिए, और रेशियो को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो हम लोग को आएगा वही। अगर रेशियो अगर बगल कटने वाला हो तो काट के हम लोग शॉर्ट भी कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई बात नहीं, नहीं समझ में, और मैं एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप मेरे साथ बने रहिए।
चलिए दोस्तों, आप एक जरा सा बनाने का प्रयास किया। अगर ए अनुपात बी है 2/3 है, 4/6 दिया हुआ है, 4/, आप 3 ले लीजिए, है ना। और बी सी दिया हुआ है 2/1 है और 3/2 है, ये दिया। और आपको बोलेगा मेरे प्यारे दोस्तों कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे प्यारे भाई, कि सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। चलो भाई, एलसीएम तो 3 ही होगा, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना कितना होगा, 6 हो गया। 4 ये कितना हो गया, 12 हो गया ना। आप देखिए 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया, और 3 इकाई 3 हो गया ना। तो क्या ये काटने वाला है, काट सकते हैं, 100% आप काट सकते हैं। अगर नहीं भी काटिए तब पर ही वही आंसर आएगा, है ना। देखिए लेकिन काटते हैं थोड़ा सा आपको आसानी हो जाती है। 2 से 2 3 कितना हो गया, 6, 2 से कितना हो गया, 5, तो 3 6 हो गया, 4 3 हो गया। तो पहले बोलेंगे सर 3 6, और क्या बोलेंगे 4 3, और मल्टीप्लाई कर देंगे सर। यहाँ 4 का पुरुष 4 होगा, 6 का पुरुष क्या होगा, 6 होगा। ये ए है, बी है और सी है। 4 3 12, 6 6 24, 6 3 18, है ना। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस तरह से जब भी आपको आएगा तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आप बना लेंगे। और चलिए हम लोग बेसिक ही थोड़ा इससे थोड़ा हट कर पढ़ते हैं, और किस किस तरह से क्वेश्चन आपको रहेगा मैं सारा आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए और मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से आप सुनिए। चलिए दोस्तों आइए एक चीज यहाँ जाने लीजिए। अगर ए बी आपको, अगर सी है ना, आपको रेशियो दिया रहेगा आपको 2/3, 5/4, है ना, 7/6, ये दिया रहेगा, है ना। इस रूप में आपको रेशियो दिया रहेगा अनुपातिक में, ना कि यहाँ इक्वल टू है। और आपको बोले इसका कहने का तथ्य ये हुआ कि ए का रेशियो ये 2/3 है, और बी का रेशियो 5/4 है, और सी का रेशियो 7/6 है ना। इस रूप में आपको रेशियो दे दिया रहेगा ना, तो आपको रहेगा सिंपल रूप में आपको लिखने के लिए, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जब ये 2/3 है, 5/4 है, 7/6 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि मतलब क्या, जो हर है अंश को हर एलसीएम नहीं लेकर हम लोग हर का एलसीएम लेंगे। किसका, कौन हर, 3 और 4 और 6 का एलसीएम लेंगे दोस्तों। तो एलसीएम दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको यहाँ 12 एलसीएम इसका हो जाएगा। जब एलसीएम 12 हो जाएगा तो हम लोग यहाँ एलसीएम लिखेंगे सर 12। आप देखिए जितना मरतबे कटेगा भागफल से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौका 12, 4 मरतबे लग रहा है ना, तो हम लोग 4 दूना 8। अब देखिए 4 तिया और 3 मिनट कट रहा है, तो 3 से ही गुना, अंश में 3 से ही मल्टीप्लाई, 5 तिया कितना हो गया, 15 हो गया। अब देखिए 6 दूना कितना हो गया, 12 हो गया। तो 7 दूना कितना हो गया प्यारे भाई, 14 हो गया। कह सकते हैं कि सर जब भी इस रूप में आपको रहेगा, बट्टा के रूप में, भिन्न के रूप में रहेगा, तो हम लोग नीचे वाले को एलसीएम लेकर इसको हम लोग सीधा कर लेंगे। दोस्तों ये ऐसा कब करते हैं, जब बीच में अनुपात रहता है तब करते हैं ना। थोड़ा सा आपको हम मिस्टेक करेंगे, थोड़ा सा। आइए इसको हम लोग मिटाते हैं। चलिए दोस्तों, कभी कभी क्या करेगा आपको 2/3a, इसे जानने से पहले एक चीज और जान लीजिए। अगर दोस्तों अगर 2a बराबर 3 भी लिखा हुआ है, 2a बराबर अगर 3 भी लिखा हुआ है, अगर आपको बोलेगा a और b का रेशियो क्या होगा, है ना, तो a और b का जब आपको रेशियो जब बोलेगा ना, तो क्या करेंगे हम लोग इसको, है ना, जिसके बारे में लिखना है उसको हम लोग ढक देंगे, और जो दिखाई देगा उसको लिख लेंगे। जिसके बारे में लिखना है उसको ढक लेंगे। आप जरा बताइए ए का कोएफिशिएंट कितना बोलेगा सर, 2, बी का गुणांक कितना बोलेगा, 3। मतलब जिसके गुणांक लिखना है, जिसका रेशियो लिखना है उसको ढकेंगे, और जो दिखा देगा उसको लिख लेंगे। अब देखिए ए के बारे में लिखना है ना, ए को ढक दिए, बी का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, और बी के बारे में लिखना है तो क्या करेंगे हम लोग, बी को ढक लिए, कितना है बी का कोएफिशिएंट, ये 2 है। बस हम लोग का ये हो गया आंसर, है ना। जिसके बारे में लिखना है ढकेंगे, जो दिखा देगा। मतलब इसका जब ये 2 रेशियो रहेगा तो इसका रेशियो उलट जाता है। आप ऐसे भी कर सकते, सर ए है और ये बी है, तो बी को यहाँ खींच के लिया है, तो यहाँ पर क्या बच गया, 3 रह गया, और ये 2 क्या भागा में जाएगा,
तो 3/2 हो गया दोस्तों। तो ए का रेशियो कितना होगा, तो नहीं हो गया। बी का रेशियो कितना होगा, तो इसको कह सकते हैं सर ये अनुपात बी इक्वल टू 3:2 है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। जब भी इस तरह का आपको रेशियो रहेगा तो आप इस रूप में लिख सकते हैं ना। कभी कभी थोड़ी, चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप में बढ़ा रहा हूँ। मेरे प्यारे साथियों, आइए देखिए इसको। अगर 3a अगर 2b आपको 4c दे देगा, इस रूप में आपको दे देगा है ना। तो आप यहाँ पे दो चीज कर सकते थे है ना, बराबर कुछ भी मानिए किए है ना, लेकिन यहाँ कुछ मानने की मेरे भाई दोस्तों नहीं, जरूरत नहीं है। जब भी आपको यहाँ इक्वल टू का साइन रहेगा है ना, तो पहले a और b c का रेशियो जब निकालना है ना, जिसके बारे में लिखना होता है उसको क्या करते हैं, पहले ढक लेते हैं। तो a के बारे में लिखना है तो a को ढक लीजिए, और क्या बच रहा है यहाँ पे 2, जो बच रहा है उसको लिखिए। क्या बच रहा है, 4, 2 इंटू 4 हो गया। b के बारे में लिखना है, b को ढक लीजिए, कितना हो गया 3 इंटू, यहाँ क्या बचा है 4। सी के बारे में सी को ढक लीजिए, क्या बच गया 3 इंटू 2 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी कितना हो गया 8, 4 से कितना हो गया 12 हो गया, 3 दूनी कितना हो 6। अगर दोस्तों अगर ये रेशियो कटने वाला होगा तो काट देंगे। कटने का मतलब एक राशि पे सब कुछ सब कटना चाहिए। तो यहाँ कितना कटेगा, 2 से 2 छक 8, 2 छक 12 और 2 तिया 6। तो कर सकते हैं सर ए का रेशियो 4, बी का रेशियो 6 और सी का रेशियो कितना आ गया 3 आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो कभी कभी क्या करेगा, ये तो हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, कभी कभी आपको देगा फ्रैक्शन के रूप में भी दे देगा, भिन्न के रूप में दे देगा। तो आइए भिन्न वाले चीज को हम लोग समझते हैं। अगर यहाँ पे अगर 4 भी डी सी डी कुछ भी रहेगा तो बस इसके बारे में लिखना ढकिए। अगर फोर्थ पेयर आ रहा है तो फोर्थ पेयर को ही गुना कीजिए है ना। चलिए दोस्तों सुनते रहिए मेरे प्यारे भाई। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, और आज तो लाइक करके ही आपको जाना पड़ेगा। आइए दोस्तों, कभी कभी क्या करेगा, आपको 2/3 है ए है, 4/5 आपको बी दे देगा है ना, आपको 6/7 सी देगा, और आपसे बोल देगा ए और बी और सी के है ना। तो दोस्तों बच्चे क्या करते हैं, देखिए इसमें अनुपात नहीं मेरे भाई, इसमें इक्वल टू का साइन है। इससे पहले हम आपको अनुपात वाला बताए थे, लेकिन इसमें क्या इक्वल टू है, बराबर का साइन। जब ये आपके बीच में बराबर का साइन है ना, देखिए दोस्तों यहाँ नीचे वाले को एलसीएम लेंगे तो बनेगा, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग बनेगी। जिस तरह से आप जानते हैं थोड़ा 3-4 स्टेप, क्योंकि हम लोग का एग्जाम में थोड़ा सा स्टेप को बचाना होता है, और उस स्टेप को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यही टेक्निक अपनाते हैं जो आपको भी बताने जा रहे हैं। दोस्तों जब भी आज के बाद इक्वल का साइन रहेगा, जब ये भिन्न में रहेगा, जब इक्वल रहेगा, जब सब इक्वल टू बराबर रहेगा, सब फ्रैक्शन में रहेगा, तो दुनिया ले रहा है, पूरे वर्ल्ड ले रहा है नीचे वाला एलसीएम, लेकिन आप लीजिए अंश का। मतलब कि हर कैल्शियम नहीं लेके अंश का, ऊपर मतलब नीचे वाला कैल्शियम नहीं लेकर, क्योंकि नीचे वाला कैल्शियम लेंगे बनेगा लेकिन 3-4 स्टेप खाएगा। तो नीचे वाले कैल्शियम नहीं लेकर किसको लेंगे, ऊपर वाले को हम लोग एलसीएम लेंगे। ठीक है, देखिए तो 2, 4, 6 कैल्शियम कितना होगा, अब 100% बोलिएगा सर 2, 4 से कैल्शियम कितना होगा 12 होगा। तो हम लोग यहाँ 12 हो गया है ना। आप देखिए ए और बी, बस एक लाइन में हम लोग आंसर देने वाले हैं। अब देखिए 2 से कितना कटेगा, 2 छक 12, 2 छक 12, 6 मरतबे न कट रहा है, जितना मरतबे कटेगा ओकरे हर से गुणना, 2 से न भाग रहा है, 2 का हर कितना है 3 है ना, तो 2 छक 12, 6 मरतबे कटेगा, तो जितना मरतबे कटेगा जिससे भाग दे रहा है ओकरे हर से गुणना। तो 2 छक 12, 6 कितना हो गया 18 हो गया, 4 तिया 12, 3 मरतबे न कट रहा है तो उसी के हर में गुणना, 5 तिया 15। अब 6 दूना 12, 2 मरतबे कट रहा है ना, 7 दूना कितना हो गया 14। दोस्तों बस हम लोग का आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गया, और आज हम लोग का बेसिक क्लास थी। चलिए थोड़ा सा हम लोग रेशियो खेले हैं दोस्तों, आज हम लोग इतना ही लेते हैं, और कल से हम लोग का एनटीपीसी का जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है और एग्जाम में किस किस तरह से क्वेश्चन आए हुए दोस्तों, उसको हम लोग हल करेंगे, और देखेंगे कि आप भी मैथ सीख सकते हैं। और मेरे चैनल में कितना भी कमजोर से कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो, आप मेरे चैनल पर मैथ सीख सकते हैं, या आप हॉस्पिटल का मरीज कहीं क्यों ना बुला कर रख दे, उसको भी मैथ आपको सिखा दूंगा। इसलिए दोस्तों
आपको यहाँ थोड़ा सपोर्ट करने की जरूरत है दोस्तों। थोड़ा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जितना दोस्त है सबके शेयर कीजिए, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग में रहा है, आपको शेयर करने की जरूरत है। क्योंकि हमारा ऑफलाइन क्लास चलती थी, मैं आपके यूट्यूब पर मैं थोड़ा लेट से आया हूँ। इसलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।